In progress. तो सभी का स्वागत है त्रयोदशीय आपके प्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम के पहले दिवस में। ये आप लोग का त्रयोदशीय आपके प्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम का 50वां सत्र है, यानी कि बैच 50। राइट। इसके पहले 49 बैच हो चुके हैं। तो बैच नंबर 49 तक के जितने भी स्टूडेंट हैं, जो लोग मैसेज कर रहे थे, उनकी सर्टिफिकेट ऑलरेडी एप्लीकेशन में अपलोड की जा चुकी है। ठीक है। और उसकी जानकारी मैंने ग्रुप में शेयर किया था। तो त्रयोदशीय एक्यूप्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम का पहला दिवस आज हम लोग एक्यूप्रेशर के सिद्धांतों के ऊपर कंप्लीटली चर्चा करेंगे। यानी कि एक्यूप्रेशर के थ्योरी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, एक्यूप्रेशर के हिस्ट्री के बारे में समझने का प्रयास करेंगे, और किस प्रकार से ये एक्यूप्रेशर हमारे शरीर में कार्य करता है उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। यानी कि डे वन, आज का क्लास थ्योरी का क्लास होगा। कल के क्लास में हम सभी प्रैक्टिकली इन सिद्धांतों के आधार पर किस प्रकार ट्रीटमेंट दिया जाए, ये जानेंगे, ये समझेंगे। और तीसरे दिन के क्लास में पिछले 2 दिनों में जो कुछ भी हम लोग सीखेंगे, उसके आधार पे बीमारियों को कैसे ट्रीटमेंट दिया जाए, कैसे उसके ऊपर काम किया जाए, इसके ऊपर बातचीत होगी। यानी कि 3 दिनों का क्लास है। पहला थ्योरी, दूसरा प्रैक्टिकल, और तीसरा क्वेश्चन आंसर सेशन। ठीक है जी। और ये तीनों ही दिन का रिकॉर्डिंग आप सभी को मिलेगा। तीनों ही दिन के क्लास का रिकॉर्डिंग आप सभी को मिलेगा, एवं क्लास में दिखाया जाने वाला पीडीएफ भी आप सभी को मिलेगा। कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसके बारे में मैं अभी बताऊंगा। ठीक है। और क्लास कंप्लीट होने के बाद इसका सर्टिफिकेट भी आप सभी को मिलेगा विदाउट एनी कॉस्ट। इसके लिए कहीं भी कुछ भी पे करने की आवश्यकता नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये क्लास का शेड्यूल मैंने आप लोग को बताया, किस प्रकार से इस प्रशिक्षण को हम लोग पूरा करने वाले हैं। प्रशिक्षण में हमें क्या क्या मिलेगा तो बता दिया। तीनों दिन का रिकॉर्डिंग मिलेगा, और सर्टिफिकेट मिलेगा, क्लास में दिखाई जाने वाला पीडीएफ मिलेगा। ये बिल्कुल फ्री है, इसमें कुछ भी पे करने की आवश्यकता नहीं है। तो हो सकता है क्लास के बाद कोई आपको बोले कि 500 रुपया 700 रुपया पे करो, मैं सर्टिफिकेट आप लोग को दिलवा दूंगा। ऐसा कतई मत करना। कुछ भी पे करने की आवश्यकता नहीं है, ये फ्री में है। हमेशा हमेशा फ्री में होता रहा है, आगे भी फ्री में होता रहेगा। तो पिछले क्लास में जो लोग अटेंड नहीं कर पाए थे, जिनका छूटा था, इस क्लास में अटेंड करके इस चीज़ को पूरा करना है। तीसरे दिन क्लास को ज्वाइन करने के बाद लोगों ने कहा सर पिछला 2 दिन छूट गया। मैंने बोला कोई बात नहीं, दोबारा से मैं अरेंज करने वाला हूँ, उसे अटेंड करना है और पूरा कर लेना है। तो आज के सत्र में, यानी कि इस 3 दिन के क्लास में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट नहीं रहेंगे। मुझे लगता है कि 50-60 पार्टिसिपेंट रेगुलर मिलेंगे आप सभी को। तो चलिए, कुछ लोग नहीं हो सकते जो कभी ज्वाइन नहीं किया, पहली बार आए हैं। तो जो लोग पहली बार आए हैं, मैं जानना चाहता हूँ कौन कौन पहली बार आए हैं। मैं जानना चाहता हूँ कौन कौन पहली बार आए हैं। जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स, मी। मैं जानना चाहता हूँ कौन कौन पहली बार आए हैं। मी एम ई, मी, हाँ, मी। ये तो ढेर सारे लोग हैं पहली बार। हाँ, जिनका छोटा था। राइट। और न्यूली ज्वाइंट, जिन्होंने अभी भी ज्वाइन किया है। ठीक है। ठीक है। धन्यवाद। तो क्लास को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को क्लास के नियमों से अवगत करा देना चाहता हूं कि किस प्रकार से हमें क्लास 3 दिन कंटिन्यू करना है। देखिए, न केवल इस क्लास को बल्कि किसी भी चीज को सीखने की कुछ नियम कानून हमें अवश्य फॉलो करना पड़ता है। यदि हमें सीखना है तो नियम कानून डिसिप्लिन में रख के यदि हम सीखेंगे तो चीजों को अच्छे से सीख जाएंगे। तो आवश्यक है कि यहाँ भी हम नियमों को फॉलो करें। नंबर 1, हम किसी ऐसे स्थान में बैठे जहां पर पीछे से कोई
शोर शराबा ना हो, नॉइज ना आवे, हल्ला गुला ना हो, ताकि हम अच्छे से क्लास को कर सके, किसी प्रकार का डिस्टरबेंस ना हो। नंबर वन, पहला। ठीक है। दूसरा, हमारे पास हमेशा नोटबुक और पेन हो। हमारे पास हमेशा नोटबुक और पेन हो। नोटबुक पेन होना आवश्यक है। राइट, क्या पता कहाँ क्या सुनने को मिल जाए, हमें लिखना पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छा है, हमें नोटबुक पेन लेके क्लास को ज्वाइन करना चाहिए। नंबर थर्ड और सबसे इम्पॉर्टेंट, सीखने वाले और सिखाने वाले का आई कांटेक्ट होना आवश्यक है। हम एक दूसरे को देख पाएं। राइट, हम एक दूसरे को देख पाए। तो ये सुविधा हमें मिली है कि हम कहीं और बैठे हैं, सिखाने वाले कहीं और बैठे हैं, हम एक दूसरे से बहुत दूर है, फिर भी हम यहाँ पे एक दूसरे को देख सकते हैं। तो यहाँ पर जितना संभव हो सके हम अपने कैमरे को ऑन रखेंगे, ताकि हम एक दूसरे को देख सकें। तो जितने लोग यहाँ पे ज्वाइन किया है, मुंह छुपा के बैठने की आवश्यकता नहीं है। राइट, मुंह छुपा के बैठने की आवश्यकता नहीं, हम अपना कैमरा ऑन रखेंगे और जो कुछ भी हम सीखेंगे, ताकि देखिए, सीखने वाले और सिखाने वाले का आई कांटेक्ट होना इसलिए भी आवश्यक है कि सीखने के पीछे तीन चीज लगते हैं: आंख, कान और हाथ। राइट, आंख, कान और हाथ, तीनों को अटेंशन देना पड़ता है, तब हम चीज़ों को सीख पाते हैं। तो जल्दी से सभी लोग कैमरा ऑन करेंगे, मैं बार बार नहीं बोलूँगा। राइट, मैंने, आज पहला दिन है इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, कैमरा ऑन रखना आवश्यक है। क्योंकि हम यहाँ पर प्रैक्टिकली चीज़ों को सीखने वाले हैं, करने वाले हैं। तो हमारा कैमरा ऑन रहेगा तभी तो हम देखेंगे ना, है ना, आप सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। राइट, मैं देख के बताऊंगा, सही है। ठीक है, इसलिए कैमरा ऑन होना चाहिए, नहीं तो पता चलेगा, मुझे लगेगा कि पता नहीं मैं अकेले ही बड़बड़ बड़ किए जा रहा हूँ, यहाँ पर कोई है भी या नहीं भी। राइट, इसलिए कैमरा ऑन होना चाहिए। हाँ, धन्यवाद जिन लोगों ने कैमरा ऑन किया, सभी लोग करें, कैमरा ऑन रखें। ठीक है, कैमरा ऑन रखें ताकि क्लास में बताई जा रही चीज़ों को हम इजीली सीख पाए। राइट, इजीली सीख पाए। तो यहाँ पर अभी क्लास के शेड्यूल के बारे में मैंने आप सभी को बताया, क्लास के नियमों के बारे में आपको बताया, किस प्रकार से क्लास को करना है। दूसरा बात कि क्लास के बीच में कभी भी हैंड रेज नहीं करना है। सवाल पूछने के लिए मैं क्लास के अंत में मौका देता हूँ। तो सवाल जो है, एक दो सवाल मैं क्लास के अंत में लेता हूँ। ऐसे तो एक दिन का जो सेशन है वो पूरा का पूरा क्वेश्चन आंसर सेशन ही है। हम सवाल को उस दिन में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो नियम बता दिए, शेड्यूल बता दिया। अब 3 दिन हम लोग आज यहाँ साथ में रहेंगे। जितना संभव हो हम सभी लोग कैमरा अवश्य ऑन रखेंगे, ताकि हम एक दूसरे को देख पाए, क्लास में बताई जा रही चीज़ों का अच्छे से आनंद लेते हुए क्लास को आगे कंटिन्यू कर पाए। ठीक है। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं एक्यूप्रेशर के हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा अ, हम लोग कर लेते हैं। एक्यूप्रेशर, देखिए यूं तो जब एक्यूप्रेशर की बात आती है तो कुछ लोग सोचते हैं कि पता नहीं ये विदेशी चिकित्सा पद्धति पद्धति है, ऐसा मन में आता है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि चाइना से आया है, ऐसा कुछ। बट हमें अवश्य ध्यान देना चाहिए कि हमारा देश विगत 200-500 साल पहले एक एजुकेशनल हब हुआ करता था। हमारे देश में लगभग 8 विश्वविद्यालय थे, जहां पर लोग विदेशों से, पूरे दुनिया से आके पढ़ाई किया करते थे। उनमें से कुछ के नाम भी आप सभी को पता होगा, है ना। तो उस समय उन विश्वविद्यालयों में सभी चीज़ों की पढ़ाई हुआ करती थी, जहाँ पर पूरी दुनिया से लोग आके विभिन्न चीज़ों को सीखते थे और अपने देश में जाके उसके ऊपर रिसर्च करते थे, उसके ऊपर कार्य करते थे। कालांतर में हमारे देश के ऊपर बहुत सारे अटैक हुए हैं, बहुत सारे विदेशी आक्रांताओं के द्वारा हमारे देश के कल्चर की हमारे देश की संस्कृति के ऊपर अटैक हुआ है, क्षति पहुंचाया गया है। उस समय धीरे धीरे हमारे देश से कुछ प्रकार की विधा, कुछ प्रकार की पैथीज हमारे देश से विलुप्त होने के कगार पे आ चुकी थी। चूंकि लोग यहाँ से सीख के जा चुके थे, तो दूसरे देश में यह विधा सुरक्षित था। राइट, आक्यूप्रेशर जिसे हम लोग कहते हैं, आक्यूप्रेशर जिसे हम लोग कहते हैं, इसका सोर्स है मर्म बिंदु चिकित्सा, जहाँ से हमारे देश के ऋषि मुनियों ने अपनी अपनी संहिताओं में इसके बारे में वर्णित किया है, इसके बारे में लिखा है।
आगे चल के इसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च हुए हैं, और इसके रिसर्च हमारे देश में चूंकि उपलब्ध नहीं रहे, उसको जला दिए गए, हमारे देश से विलुप्त कर दिए गए। लेकिन विदेशों में जहाँ पे इसके ऊपर रिसर्च हुआ, जहाँ पर यह विधा सुरक्षित रहा, और आज हम लोग उसी चीज़ों को जो है इंपोर्ट करते हैं, पढ़ते हैं, उसी चीज़ों को जानते हैं, पूरी दुनिया उसको जानती है। देखिए, ये विधा अलग अलग देशों में हमारे शरीर के अलग अलग भागों के ऊपर रिसर्च हुआ है। जब इस विधा के ऊपर चाइना वालों ने रिसर्च किया, तो हमारे शरीर के 12 इंपॉर्टेंट अंग, 12 मुख्य अंगों को लिया, और उसके ऊर्जा वस्तु तस के ऊपर उपस्थित बिंदुओं के ऊपर चर्चा किया। उसके ऊपर जो है उन्होंने रिसर्च करके दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। उन ऊर्जा वस्तु तस, जिसको आज के समय में मेरिडियन चैनल कहते हैं, उसके ऊपर उपस्थित बिंदुओं को रिसर्च करके दुनिया के सामने प्रस्तुत किया, जिसका नाम दिया अक्यूप्रेशर, अक्यूपंक्चर, या फिर ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, टीसीएम के नाम से भी जानते हैं, मेरिडियानोलॉजी, मेरिडियन एक्यूप्रेशर, ऐसा नाम दिया उन्होंने। राइट। उसी प्रकार से जब अमेरिका में गया, तो अमेरिका वालों ने क्या किया, हमारे शरीर के फेस, हमारे हाथ, हमारे कान, हमारे पैर के ऊपर हमारे शरीर का जो रिफ्लेक्शन पड़ता है, उसके ऊपर रिसर्च करके दुनिया के सामने प्रस्तुत किया, जिसका नाम दिया रिफ्लेक्सोलॉजी। राइट। जिसे कभी हमारे देश में स्पर्श चिकित्सा के नाम से जाना जाता था। उसी प्रकार से फ्रांस में हमारे कान के ऊपर रिसर्च हुआ, जिसका नाम दिया ऑरिकुलर थेरेपी, जिसे हमारे देश में कर्ण बिंदु चिकित्सा के नाम से जाना जाता है। हमारे देश में कान की चिकित्सा खेल खेल में हो जाया करती थी। राइट। अभी भी हुआ करता है कहीं कहीं, हर जगह पे तो नहीं। क्या है, कान में ज्वेलरी पहनना, बच्चे गलती करे तो कान ऐंठना, हाँ, और स्कूल में गलती करे तो मुर्गा बनाना, ये सब क्या है, कान के ऊपर ट्रीटमेंट है। हमारे देश में खेल खेल में ये सारी चीज़ें हो जाया करती थी। हाँ, अभी हम लोगों ने उन चीज़ों के बारे में, उन चीज़ों के बारे में भुला दिया है, वो अलग बात है। क्या मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है? कोई टाइप कर रहे, वॉइस वेरी पुअर ऑडियो, क्या है, कोई बताए। यदि मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है तो वाई टाइप करेंगे, जस्ट टाइप वाई इन द चैट बॉक्स। हाँ, ठीक है। देखिए, जिसका प्रॉब्लम है ना, उनके साइड से प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ दिक्कत हो सकता है आपके साइड से। आपको लीव करना है, दोबारा से ज्वाइन करना है, किसी ऐसे जगह पर बैठिए जहाँ नेटवर्क अच्छे से आवे। ठीक है, इधर से ठीक है, इधर से ओके। हम्म। तो इसी प्रकार से अलग अलग देश में हमारे शरीर के अलग अलग हिस्से के ऊपर रिसर्च हुआ है, दुनिया के सामने जिसे रखा गया है, अलग अलग नाम से हम इसको जानते हैं। लेकिन चीज़ क्या है, वही है, शरीर के ऊपर ट्रीटमेंट देने की पद्धति, दबाव देकर ट्रीटमेंट करने की पद्धति, टेक्निक भले हम लोग अलग अलग यूज करें, उसको अलग अलग नाम से जाने, जैसे कहीं कहीं कलर थेरेपी, कहीं कहीं मैग्नेट थेरेपी, कहीं कहीं अक्यूप्रेशर, कहीं कहीं अक्यूपंक्चर, इलेक्ट्रो अक्यूपंक्चर, या फिर मॉक्सिबेशन, या फिर कपिंग थेरेपी, या फिर मसाज थेरेपी, अलग अलग नाम से हम लोग इसको जानेंगे, लेकिन काम तो वही है, दबाव देकर ट्रीटमेंट करने का काम। ठीक है, टेक्निक अलग अलग है बस। ठीक है। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये प्रोफेसर पार्क जे वू, जो कोरिया के रहने वाले थे, जिन्होंने हमारे हाथ और पैर के ऊपर हमारे बॉडी का जो प्रतिबिंब पड़ता है, उसके ऊपर रिसर्च करके दुनिया के सामने प्रस्तुत किया था। तो आज हम लोग उसके बारे में जानकारी हासिल करने वाले हैं। तो आज हम बेसिकली हाथ और पैर में से हाथ के बिंदु, यूँ तो सेम होता है, दोनों हाथों में, दोनों पैरों में सेम होता है। एक हाथ का यदि हम लोगों ने अच्छे से देख लिया, तो हम बाकी का समझ जाएंगे, अच्छे से समझ जाएंगे। दोनों हाथों में होता है, दोनों पैरों में होता है। एक हाथ के ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे, और उसके ऊपर हम लोग देखेंगे किस प्रकार से ये हमारे शरीर के प्रतिबिंबित भाग के ऊपर कौन कौन से अंग जो है, कहाँ कहाँ पर है। इन चीज़ों के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर दीपक विश्वकर्मा है, मैं धनबाद में रहता हूँ, जो कि झारखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है, जिसे कोल कैपिटल ऑफ इंडिया, देश की कोयला राजधानी भी कहा जाता है। राइट। यहाँ पर एक छोटा सा क्लिनिक है, जहाँ पर मैं प्रैक्टिस करता हूँ, छोटा सा इंस्टीट्यूट है, जहाँ से मैं आप लोगों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ। पूरे भारत में लगभग 5,000 पढ़े पढ़ाए स्टूडेंट हमारे हैं, जो चिकित्सा के क्षेत्र में अपना सेवा दे रहे हैं, देश में योगदान दे रहे हैं। मैंने एक अपना छोटा सा परिचय दिया। राइट। अभी आपने कहाँ से ज्वाइन किया है, आपने किस जगह से ज्वाइन किया, जस्ट टाइप सिटी नेम इन द चैट बॉक्स। अपना सिटी का नाम लिखना है, कौन से शहर, कौन से गांव से आपने ज्वाइन किया है, चैट बॉक्स में टाइप करना है। आप बताएं कि आपने किस
जगह से ज्वाइन किया है। जयपुर से, दिल्ली से, देहरादून से, छतरपुर से, मध्य प्रदेश, कटक, उड़ीसा, पुणे, जयपुर, वाराणसी, लखनऊ, बनारस, गाजियाबाद, नागपुर। सभी लोग लिखेंगे। हाँ, सिवान से है, हरदोई से है, कर्नाटका से है, सिटी का नाम लिखना है। गुड़गांव से है, बठिंडा, कोलकाता, हाँ ठीक है, बहराइच, डेहरी ऑन से, हाँ, थाना से, बड़ोदरा से, पटना से। सिटी का नाम लिखना है सभी को। हाँ, छतरपुर से है, पलवल हरियाणा से है, मऊ से है। ठीक है, बहुत अच्छा। सभी लोग लिखेंगे, अपना सिटी का नाम लिखेंगे, गाजीपुर से है। ठीक है, बहुत अच्छा। मैं देख पा रहा हूँ कि पूरे भारत के अलग अलग हिस्से से हम सभी यहाँ पे जमा हुए हैं इस चिकित्सा पद्धति को सीखने के लिए। राइट। पूरे भारत के अलग अलग हिस्से से हम सभी यहाँ इकट्ठा हुए हैं, एकत्रित हुए हैं इस चिकित्सा पद्धति को सीखने के लिए। तो मिशन हर घर चिकित्सक को सफल बनाने में, मिशन हर घर चिकित्सक को आगे बढ़ाने में आप सभी ने हमारा सहयोग किया। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस विधा को 1 लाख परिवार तक पहुंचाने का प्रण लिया है, मिशन लिया है, जिसमें से लगभग 20,000 परिवारों तक यह विधा पहुंच चुका है। और ये मैंने अकेले नहीं किया है, आप सभी ने सहयोग किया है, इसकी वजह से यह संभव हो सका है। आगे भी यही आशा है कि आप सभी सहयोग करेंगे और यह विधा लगभग 1 लाख परिवार तक पहुंचाया जाएगा। तो अगेन, इस त्रिदिवसीय एक्यूप्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। चलिए अभी हम लोग इसे शुरू करते हैं। त्रिदिवसीय एक्यूप्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम का पहला दिन। आज हम लोग आज हम लोग बेसिकली शरीर के पूरे शरीर के प्रतिबिंबित भाग को, हमारे हाथ में किस जगह पर है, कहाँ पर है, कैसे है, उसको देखेंगे। आज हम लोग थ्योरी का पार्ट कंप्लीट करने वाले हैं, थ्योरी कंप्लीट करने वाले हैं। कल हम लोग प्रैक्टिकली उसके ऊपर कैसे ट्रीटमेंट दिया जाए ये चीज़ हम लोग देखेंगे। और उसके अगले दिन हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे। तीनों ही दिन का रिकॉर्डिंग मिलेगा, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, जो चीज़ मैंने पहले ही बताया। ठीक है। तो कुछ चीज़ें पीडीएफ में नहीं है, राइट। कुछ चीज़ें पीडीएफ में नहीं है तो उसे नोट डाउन करने की आवश्यकता रहेगी। आप सभी लोग नोट डाउन करेंगे उसे। ठीक है। तो पहला, कि एक्यूप्रेशर है क्या, किसे कहते हैं, इसका डेफिनेशन क्या होना चाहिए, तो लिखना है। ये पीडीएफ में नहीं मिलेगा, राइट। ये पीडीएफ में नहीं है, इसे लिखना पड़ेगा। तो एक्यूप्रेशर कहते किसे है, लिखिए। मैं 3 बार बताऊंगा, इस यदि किसी का छूट जाए, किसी कारणवश नहीं लिख पाए, तो इसका रिकॉर्डिंग आप लोग को मिल जाएगा, इसको दोबारा से देखना है, चीजें क्लियर हो जाएगी, आप वहां से फिर देख के लिख सकते हैं। 3 बार मैं बताता हूँ है। आक्यूप्रेशर किसे कहते हैं? किसी बीमारी से संबंधित एक निश्चित बिंदु पर दबाव देकर चिकित्सा करने की पद्धति को ऑक्यूप्रेशर कहा जाता है। अगेन, किसी बीमारी से संबंधित एक निश्चित बिंदु पर दबाव देकर चिकित्सा करने की पद्धति को ऑक्यूप्रेशर कहा जाता है। अगेन, किसी बीमारी से संबंधित एक निश्चित बिंदु पर दबाव देकर चिकित्सा करने की पद्धति को ऑक्यूप्रेशर कहा जाता है। अभी किसी का यदि छूट गया है तो आप इसका रिकॉर्डिंग देख के दोबारा से आप लिख सकते हैं। तो ऑक्यूप्रेशर किस प्रकार कार्य करता है, ऑक्यूप्रेशर का क्या सिद्धांत है, किस प्रकार कार्य करता है? देखिए, सभी ऋषि मुनियों ने अपनी संहिताओं में जगह जगह पर वर्णित किया है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। पूरे ब्रह्मांड की प्रतिकृति हमारा पृथ्वी, पृथ्वी का प्रतिकृति हमारा शरीर, हमारे शरीर का प्रतिकृति हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में दिखाई देती है। यानी कि हमारे शरीर के विभिन्न अंग में जो हमारे शरीर का प्रतिबिंब है, उसके ऊपर हम लोग ट्रीटमेंट देने का कार्य करते हैं। समानता के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है, थ्योरी ऑफ इक्वालिटी के ऊपर कार्य करता है। तो लिखिए, ऑक्यूप्रेशर समानता के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है, ऑक्यूप्रेशर थ्योरी ऑफ इक्वालिटी के ऊपर कार्य करता है। ऑक्यूप्रेशर समानता के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है। देखिए,
ऑक्यूप्रेशर का कनेक्शन हमारे लाइफ में जन्म से लेके मृत्यु तक रहता है। जो ही हमने जन्म लिया, हमारे शरीर में ऑक्यूप्रेशर शुरू हो जाता है। देखिए ना, माँ के गर्भ से बाहर आने के बाद बच्चे को उल्टा लटका के पेट में थप्पी मारा जाता है। क्या है ये? क्या है ये अक्यूप्रेशर है। एन केन प्रकार उसके ऊपर हमने प्रेशर दिया, और प्रेशर देने के बाद बच्चे का नर्वस सिस्टम एक्टिव हुआ, बच्चा काए 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 रोने लगा। और मालूम है, जब यह क्रिया करने में देरी हो जाती है, बच्चे को एक प्रकार की बीमारी हो जाती है, जैसे सेरेब्रल पाल्सी के नाम से जाना जाता है, सीपी। और सीपी के शिकार बच्चे का उम्र तो बढ़ता है, लेकिन शरीर अकड़ जाता है, ऐसे करके शरीर नहीं बढ़ता। तो समझ सकते हैं एक्यूप्रेशर का कितना बड़ा रोल है हमारे लाइफ में। जैसे ही जन्म लिया, हमारे शरीर में शुरू, राइट, शुरू। तो कोई पूछेगा ना कि प्रेशर किसको किसको दी जा सकती है, कितने एज वालों की दी जा सकती है, तो सीधा जवाब है जन्म से लेकर मृत्यु तक के सभी एज ग्रुप के वालों को हम दे सकते हैं, सभी सभी के शरीर पे हम कर सकते हैं। और ये होता रहता है, भले हम लोग उसके बारे में नहीं जानते, वो अलग बात है, ये होता रहता है। तो हमारे शरीर में प्रकृति ने कुछ चीजें समान रूप से बनाई है, समानता के सिद्धांत के ऊपर बनाई है। हम लोग उसे देखने और समझने का प्रयास करेंगे। अभी देखिए, हमारे हाथ में 5 उंगलियां हैं, राइट, 5 उंगलियां हैं। अब 5 उंगली में ध्यान से देखें तो 4 उंगली बड़ी है और एक छोटी है। इन 4 बड़ी उंगलियों में ध्यान से देखें तो कुछ चीजें हमें समान रूप से दिखाई देगी, समान रूप से। समानता के सिद्धांत के ऊपर यहाँ पे कार्य हुआ है। देखिए, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, सभी में तीन तीन ज्वाइंट हमें मिलते हैं, राइट, सभी में तीन तीन ज्वाइंट हमें मिलते हैं। सभी में तीन तीन ही क्यों है? किसी में दो, किसी में एक, किसी में चार क्यों नहीं है? राइट, किसी में दो, किसी में एक, किसी में चार क्यों नहीं? प्रकृति ने ऐसा क्यों बनाया? इसके पीछे भी कुछ वजह है, इसके पीछे भी कुछ वजह है, अभी हम लोग देखेंगे उस चीज को। तो तीन तीन ज्वाइंट है, 4 उंगलियां है, 4 उंगलियां है। अभी हमें क्या करना है, हमारे शरीर के कौन से अंग में तीन ज्वाइंट मिलते हैं, हमें ढूंढ के निकालना है। थोड़ा ढूंढ के निकालिए और चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, कौन से अंग में तीन ज्वाइंट है। अभी ढूंढना है। परफेक्ट। ढूंढना है सभी को, कहाँ है, कौन सी जगह पर है। हाँ, बहुत अच्छा। तो दो ही लोगों को पता है, इतने सारे लोगों में से क्या दो ही लोगों को पता है? कमर से नीचे। सभी को लिखना है, जो पता है, सही गलत। देखिए, जब हम आंसर देते हैं ना, हो सकता है गलत भी हो सकता है, सही गलत हो तो क्या है, हम यहाँ सीखने के लिए उपस्थित हुए ना, सीखेंगे हम सभी, उसमें क्या है। ठीक है, बहुत अच्छा, मैक्सिमम आंसर सही है। बहुत अच्छा। हाथ और पैर में, एग्जैक्ट आंसर, हाथ और पैर में। अभी हाथ और पैर में कैसे तीन तीन ज्वाइंट है? देखिए, पहला रिस्ट, दूसरा एल्बो और तीसरा शोल्डर, राइट। उसी प्रकार से पैर में देखें, पैर में क्या है? टखना, घुटना और कूला, तीन ज्वाइंट उसमें भी है, तीन ज्वाइंट हाथ में भी है। हमारे हाथ और पैर की संख्या मिला के कितनी है? चार। हमारी बड़ी उंगली की संख्या कितनी है? चार। हमारे हाथ और पैर में ज्वाइंट कितने हैं? तीन तीन। तो इन 4 बड़ी उंगली में ज्वाइंट कितने हैं? तीन तीन। इसका मतलब क्या हुआ? हमारे हाथ और पैर के सारे निशान इन 4 बड़ी उंगलियों में मिलने वाले हैं, राइट, इन 4 बड़ी उंगलियों में मिलने वाले हैं। यानी कि ये जो 4 बड़ी उंगलियां हैं, ये हमारे हाथ और पैर हैं, राइट, हमारे हाथ और पैर है। तो इनमें से दो हाथ होगा, दो पैर होगा। दो हाथ के लिए प्रयोग में लाया जाएगा, दो पैर के लिए प्रयोग में लाया जाएगा, राइट। अभी किस प्रकार से इसे हम ढूंढेंगे? तो इसके लिए भी सिंपल प्रयोग है। सभी लोग हाथ ऐसे करिए, देखिए, इस हाथ को जमीन बना दिया, जमीन बना दिया। जब हम जमीन पे खड़े होते हैं तो कैसे खड़े होते हैं? पैर के बल पे, राइट, पैर के बल पे। अभी इन हाथ और पैर को जमीन के ऊपर रख के देखना है। ऐसे करके रखिए सभी लोग, ऐसे करके रख के देखिए। अभी देखेंगे कि इसको ऐसे जब रखा तो 2 उंगली टच कर गया, 2 उंगली हवा में लटक रहा है, राइट।
हवा में लटक रहा है। ठीक वैसे ही जब हम जमीन पे खड़े होते हैं हमारा हाथ हवा में रहता है, जमीन में पैर टिका हुआ रहता है। तो जो जमीन में, जो यहाँ पे टिक गया जमीन में, वह पैर, जो हवा में लटक रहा है वो हाथ। सिंपल, राइट। जो हवा में लटक रहा है वो हाथ, राइट। अभी देखिए बीच की 2 उंगलियां क्या है, पैर के लिए, और साइड की 2 उंगलियां क्या है, हाथ के लिए। सिंपल, ठीक है। अभी देखेंगे कि कौन सी उंगली किस पैर के लिए, कौन सी उंगली किस हाथ के लिए प्रयोग में लाया जाएगा। तो इसके लिए सिंपल टेक्निक है। क्या करना है, अभी इसमें हमने देखा कि 2 हाथ हैं 2 पैर हैं, है ना। 2 हाथ हैं 2 पैर हैं। क्या करना है, इसको ऐसे करना है। ये व्हाइट वाला पार्ट ऊपर होना चाहिए, हाथ को ऊपर की तरफ करके ऐसे रखना है। अभी एक हाथ एक पैर इधर करना है, एक हाथ एक पैर इधर करना है। जो उंगली जिस साइड है उस साइड के हाथ और पैर के लिए हो गया। सिंपल, राइट। जो उंगली जिस साइड है उस साइड के हाथ और पैर के लिए हो गया। अभी ये इधर के हाथ और पैर के लिए हो जाएगा, ये इधर के हाथ और पैर के लिए। उसी तरह से दूसरी हाथ में भी देखना है तो दूसरे में भी उसी तरह से होगा। ये दोनों छोटी उंगलियां इस साइड के हाथ और पैर के लिए, ये दोनों बड़ी उंगलियां इस साइड के हाथ और पैर के लिए। तो यहाँ पे एक चीज हमें क्या दिखता है कि जो बड़ी उंगली है वो हमेशा सेम साइड के लिए प्रयोग में लाया जाता है, जो छोटी उंगली है वो हमेशा उल्टे साइड के लिए प्रयोग में लाया जाता है, राइट। बड़ी उंगली सेम साइड के लिए, छोटी उंगली उल्टे साइड के लिए। दूसरे हाथ में देखें तो बड़ी उंगली सेम साइड के लिए, छोटी उंगली उल्टे साइड के लिए, राइट। तो इस प्रकार से हम हाथ और पैर के लिए कौन सा उंगली प्रयोग में लाएंगे ये हम समझ सकते हैं, राइट। ये हम समझ सकते हैं। अभी देखिए, यदि यहाँ पे एल्बो में दर्द है, इसी हाथ के, हाथ में हमें ट्रीटमेंट देना है, तो इसके लिए हमें इंडेक्स फिंगर लेने का आवश्यकता है। इंडेक्स फिंगर का सेकंड ज्वाइंट क्या है, कुहनी है, एल्बो है, राइट, एल्बो है। अभी आर्म पेन है, बाह में दर्द है, तो क्या करेंगे, इस जगह का चयन करेंगे। कलाई में दर्द है तो क्या करेंगे, फर्स्ट ज्वाइंट का चयन करेंगे। अभी कुहने, हमारे घुटने में दर्द है, घुटने में दर्द है, इसी साइड के पैर के घुटने में दर्द है। अभी इसी साइड के हाथ का मिडिल फिंगर लेना है, मध्यमा लेना है, इसका सेकंड ज्वाइंट, ये घुटना हो गया, राइट, ये घुटना हो गया। और ये टखना हो गया, ये कूल्हा है, हिप, हिप, राइट। अभी शोल्डर के लिए इसको प्रयोग में लाएंगे, इसको प्रयोग में लाएंगे। उसी प्रकार से दूसरे हाथ में, राइट, उसी प्रकार से दूसरे हाथ में। तो कौन से उंगली का किस हाथ के लिए, किस पैर के लिए प्रयोग में हमें लाना है, किस प्रकार से हाथ और पैर के लोकेशन को ढूंढ के निकालना है, ये भी हम लोगों ने देखा, ये भी हम लोगों ने देखा। तो क्या सभी को समझ में आया? यदि समझ में आया हो तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, वाई फॉर यस। जस्ट टाइप वाई इन द चैट बॉक्स, चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे जिन लोगों को समझ में आया। हाँ, नहीं समझ में आया तो नो लिखना है। हम्म, बहुत अच्छा। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। अच्छा, अमर कुमार जी को समझ में नहीं आया, ठीक है। और राकेश विश्वकर्मा जी को समझ में नहीं आया, ठीक है, ठीक है। हाँ, कुछ लोग हैं, 1-2 लोग हैं जिनको समझ में नहीं आया। मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, यदि समझ में नहीं आया तो आपको क्या करना है, इसका रिकॉर्डिंग दोबारा से देखना है, ठीक है। इसका रिकॉर्डिंग दोबारा से देखना है, समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी है, राइट। 2 बार 3 बार रिकॉर्डिंग देखिए, एक बार दिमाग में बैठ गया तो कभी भूलेंगे नहीं, राइट। हमने क्या कहा, ये हाथ और पैर है, 4 बड़ी उंगलियां हाथ और पैर है। फिर क्या ढूंढ के निकाला कि बीच की 2 उंगलियां पैर के लिए और साइड की 2 उंगलियां हाथ के लिए। अभी फिर क्या साइड करना है कि कौन सी उंगली किस हाथ के लिए किस पैर के लिए प्रयोग में लाया जाएगा। तो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने क्या देखा, ऐसे किया, राइट। एक पैर की उंगली और एक हाथ की उंगली, दूसरे तरफ में एक पैर की उंगली एक हाथ की उंगली। तो एक हाथ एक पैर, एक हाथ एक पैर, दोनों तरफ अलग अलग कर दिया। अभी जो उंगली जिस साइड आ रहा है ना उस साइड के हाथ और पैर के लिए प्रयोग में लाया जाएगा, बस सिंपल। अभी जो है लोकेशन कैसे ढूंढना है, तो लोकेशन ज्वाइंट से ढूंढना है, ज्वाइंट से ढूंढना है। फर्स्ट ज्वाइंट रिस्ट के लिए, सेकंड ज्वाइंट कोहनी के लिए, थर्ड ज्वाइंट शोल्डर के लिए, ठीक है। उसी प्रकार से पैर के लिए, पहला एंकल के लिए, दूसरा नी के लिए और तीसरा हिप के लिए, राइट। अभी इसके बीच बीच के जो स्थान है जहां जहां पर प्रॉब्लम है वहां वहां पर ट्रीटमेंट देना है, सिंपल है, एकदम इजी है, ठीक है। अभी इसी चीज को आप क्या करें, जब रिकॉर्डिंग आपके ग्रुप पे चला जाएगा, 1 बार 2 बार 3 बार इसको देख ले,
जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। तो हम लोगों ने हाथ और पैर को देख लिया। अभी चलते हैं हम लोग पांचवी उंगली पे। तो पांचवी उंगली में हमें दो ज्वाइंट मिलते हैं। कितने? दो ज्वाइंट। दो ज्वाइंट। हमारे शरीर के कौन से भाग में दो ज्वाइंट है मिलते हैं? दो ज्वाइंट मिलते हैं। कौन से भाग में दो ज्वाइंट मिलते हैं? ध्यान से, हाँ, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे तो पता चल जाएगा। हाँ, गला और सर में, बहुत अच्छा। गला और सर में। देखिए, एक भाग गला है, दूसरा हमारा सर है। राइट। एक भाग गला है, दूसरा हमारा सर है। उसी प्रकार से अंगूठे में देखें तो यह भाग गले के लिए और अंगूठे का अग्र भाग हमारे माथे के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे माथे के सभी अंग, आंख, कान, नाक, मुंह, सब कुछ है ना, कहाँ मिलेगा? अंगूठे के अग्रभाग में मिलेगा। अंगूठे के अग्रभाग में हमें मिलने वाला है। तो चलिए, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे अभी ढूंढने का प्रयास करेंगे। कहाँ है, कैसे ढूंढे, कौन सा अंग कहाँ है? तो इसके लिए एक प्रयोग है। क्या करना है? सभी लोग अंगूठे ऐसे करें, है ना, अंगूठे को ऐसे करें, इस हाथ के और इस हाथ को ऐसे करके लाना है, ऐसे करके लाना है। और फेस को छूने का प्रयास करना है, फेस को छूने का प्रयास करना है। ऐसे करके देखिए, छूने का प्रयास करिए। आप देखेंगे कोई एक अंग ऐसा है जो आपके हाथ में पहले टच कर गया। कौन सा अंग टच किया? ऐसे करके देखिए, कौन सा अंग टच किया सबसे पहले? कौन सा अंग टच करता है हमारे हाथों में? जो टच किया उसका नाम क्या है? हाँ, बहुत अच्छा। हम्म। चैट बॉक्स में लिखना है क्या टच किया। नाक तो मैंने सुना था, माक क्या है मैंने नहीं सुना है। अच्छा, टाइपो मिस्टेक है, किसी ने मार्क लिख दिया। ठीक है, बहुत अच्छा। तो नाक, इसका मतलब क्या हुआ? हमारे फेस का सबसे उभरा हुआ भाग नाक होता है, नाक की ठुड्डी। राइट, नाक की ठुड्डी। एज इट इज हमारे अंगूठे के अग्रभाग में एक उभरा हुआ भाग मिलेगा। अभी उसको ढूंढना है और उसके ऊपर कलम से निशान लगाना है। मुझे निशान लगा के कैमरे में दिखाइए। ढूंढना है और उस उभरे हुए भाग के ऊपर ऐसे निशान लगाना है। तो मुझे ढूंढ के और निशान लगा के कैमरे में दिखाइए। देखिए, अवधेश पांडे जी ने ढूंढ लिया, हाँ, रविंद्र जी ने ढूंढ लिया, असीम जी ने ढूंढ लिया, और सुशीला देवी जी ने ढूंढ लिया, और जिनको मिल गया हो, पेव बरुआ, नाम सही पढ़ा मैंने? पेव बरुआ, सही है ना? हाँ, ठीक है। और और कोई? हेमलता जी ने ढूंढ लिया, और किसी ने? कविंद्र जी ने ढूंढ लिया, अमर कुमार जी ने ढूंढ लिया, और दिखाइए। प्रदीप प्रदीप थडानी जी ने ढूंढ लिया, और जिसने ढूंढ के निकाला है मुझे दिखाना है, पूनम राजपूत जी, ठीक है, संजय कुमार जी, ठीक है, और हफीज कलीम जी, बहुत अच्छा। और किसी ने निकाला ढूंढ के? दिखाइए कैमरे में मुझे। जिसने ढूंढ लिया, निशा जी ने ढूंढ लिया, ठीक है, इसीलिए कहता हूँ कैमरा ऑन होना चाहिए। अरुणा जी ने ढूंढ लिया, हाँ, राहुल कुमार जी ने ढूंढ लिया, मोटोरोला मोटो, अब नाम तो नहीं पता आपका, आपका तो वही लिखा हुआ है तो वही बोलूंगा मैं, मोटोरोला मोटो जी ने, ठीक है, और आशिक अली जी ने ढूंढ लिया, ठीक है। जिनका नाम मैंने नहीं लिया सब ने ढूंढ लिया। डॉली कपूरबा जी ने, है ना, नाम सही बोला, कप्पू पारा, सही बोला नाम मैंने। ठीक है। तो अभी हम लोगों ने अंगूठे के अग्र भाग में नाक की ठुंडी को ढूंढ के निकाल लिया है। अभी पूरे फेस के सभी ऑर्गन को हम अपने हाथों में ढूंढ के निकालेंगे। देखिए, नाक यहाँ है, यहाँ से ऊपर नाक जाता है, तो एक लाइन इसके ऊपर देना है, एक लाइन इसके ऊपर देना है, ऐसे एक लाइन इसके ऊपर देना है। अभी नाक जहाँ खत्म हुआ उसके दोनों बगल दोनों आंखें हैं, दो गोले बनाने हैं इसके दोनों बगल में, दो गोले बनाने हैं, ऐसे करके दो गोले बनाने हैं, ठीक है, दो गोले बनाने हैं। अभी हमारा कान कहाँ है? आंख के पैरेलल थोड़ा सा नीचे, आंख के पैरेलल थोड़ा सा नीचे। उसी प्रकार से यहाँ पर आंख के पैरेलल आएंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे, तो ये जगह कहाँ रहेगा? लाइट और डार्क स्किन के ट्रांसमिशन पे। और ध्यान से देखे
तो ये नाखून जहां पर खत्म होता है ना, उसी जगह पर यह बिंदु हमें मिल जाता है। तो ये दोनों बिंदु कहाँ मिलेंगे? लाइट और डार्क डार्क स्किन के ट्रांसमिशन में कान के दोनों बिंदु मिलेंगे, इधर से भी और इधर से भी। नाखून जहाँ खत्म हो रहा है उसी जगह पर यह बिंदु हमें मिल जाता है। तो नाक देख लिया, आंख देख लिया, कान देख लिया। अब बारी आई मुंह की, जो हमेशा बड़बड़ बड़बड़ करता रहता है, किसी से दोस्ती करवाता है, किसी से दुश्मनी करवाता है, वैर भावना पैदा कर देता है ना मुंह। और नहीं कुछ करेगा तो हमेशा कुछ ना कुछ खाता पीता रहेगा। राइट? कहाँ है? हमारे नाक के नीचे। राइट, हमारे नाक के नीचे। तो नाक के नीचे मुंह को बना देना है। नाक के नीचे मुंह को बना देना है, ये देखिए। नाक के नीचे ऐसे करके मुंह को बना देना है। तो अभी बच गया ललाट। तो आंखों के ऊपर, हमारे दोनों आंखों के ऊपर 2 लाइन दे देने हैं। आंखों के ऊपर 2 लाइन दे देने हैं ऐसे करके, ये देखिए। ऐसे करके 2 लाइन दे देने हैं। तो ये 2 लाइन के बीच का जगह हमारे फोrehead के लिए हो गया। हमारे फोrehead के लिए हो गया। अभी टॉप ऑफ हेड, हमारे अंगूठे का टिप है, जहां पर बाल हैं हमारे। बाल कैसे होते हैं? काले। तो इसके ऊपर कलम से कलर कर देना है, ऐसे करके कलर कर देना है अंगूठे के टिप को। ऐसे करके कलर कर देना है। जब इसको ऐसे करके देखेंगे, जस्ट लुक लाइक हेड, है ना, माथे की तरह दिखाई देगा। माथे की तरह दिखाई देगा। जिसका जिसका कंप्लीट हो गया, मुझे कैमरे में दिखाइए। जस्ट, हाँ, असीम जी, हफीज कलीम जी, संजय कुमार जी, पी बरुआ जी, आशिक अली जी, और अवधेश पांडे जी। अरे अवधेश पांडे जी, आपने ये क्या कर दिया? ये मुंह बनाया, क्या बना दिया आपने? पूरा कलम से ऐसे तैसे कर दिया। ठीक है। और विनोद इंदल जी, और अरुणा जी, प्रदीप थंदानी जी, राजेश विश्वकर्मा जी, निशा जी, राहुल कुमार जी, कविंद्र जी, और मनप्रीत सिंह जी, और सुशीला देवी जी, सुशीला देवी जी, और हेमलता जी, और डोली कपूरवा जी, रविंद्र जी। बहुत अच्छा, सभी ने बनाया। जिसका नाम मैंने नहीं लिया उन सभी ने बनाया। ठीक है। तो अभी हम लोगों ने अपने हाथ में, अपने अंगूठे के अग्रभाग में फेस के सभी ऑर्गन को ढूंढ के निकाल लिया है। राइट? तो फेस के नीचे क्या है? गला। राइट, गला। तो अभी हम लोग पहले, हम लोगों ने अंगूठे के अग्रभाग में किस प्रकार से ढूंढ के निकाला है उसे देखते हैं पीडीएफ के माध्यम से। तो चलते हैं हम लोग पीडीएफ के ऊपर, स्लाइड के ऊपर। वहां हम लोग देखते हैं किस प्रकार से अंगूठे के अग्रभाग में सभी चीजों को ढूंढा। ये हमारा अंगूठा है। तो अंगूठे के अग्रभाग में हम लोगों ने माथे के सभी ऑर्गन को कुछ इस प्रकार बना लिया। राइट, कुछ इस प्रकार बना लिया। अभी इसके नीचे गले का भाग है। गले से संबंधित समस्या के लिए इस भाग का प्रयोग किया जाएगा। इस भाग का प्रयोग किया जाएगा। तो गले से संबंधित समस्या का समाधान हमें यहां से मिलेगा। अभी गले से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या हो, उसके लिए हम इस भाग का प्रयोग करेंगे। तो अभी हम लोगों ने माथे के सभी ऑर्गन को देख लिया, और गले से गले तक हम लोगों ने देख लिया। हाथ पैर देख लिया, माथे को देख लिया, गले तक देख लिया। क्या सभी को समझ में आया है? यदि समझ में आया हो तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करें, जस्ट टाइप वाई इन द चैट बॉक्स। तो हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। क्या यहाँ तक सभी को समझ में आया है? जिसको जिसको समझ में आया सभी लोग लिखेंगे। हाँ, ठीक है। हम्म, ठीक है, बहुत अच्छा। तो अभी हम लोगों ने गले तक कंप्लीट कर लिया। राइट, गले तक कंप्लीट कर लिया। अभी गले से नीचे हमारे शरीर का कौन सा भाग आएगा? गले से नीचे हमारे शरीर का कौन सा भाग आएगा? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताना है। गले से नीचे हमारे शरीर का कौन सा भाग आएगा? हाँ, बिल्कुल सही। चेस्ट, हाँ, बिल्कुल सही। चेस्ट है। अभी चेस्ट में 3 ऑर्गन होते हैं। लंग्स होता है, हार्ट होता है, और ब्रेस्ट होता है। 3 ऑर्गन चेस्ट में होता है। जिस प्रकार से जिस प्रकार से फेस का सबसे
उभरा हुआ अंग हम लोगों ने ढूंढ के निकाला, क्या है? नाक है। राइट, नाक है। उसी प्रकार से हमारे शरीर का हमारे शरीर का सबसे उभरा हुआ भाग हमारा चेस्ट होता है, प्राकृतिक तौर पर। राइट, प्राकृतिक रूप से चेस्ट ही हमारे शरीर का उभरा हुआ भाग होता है। कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं सर, पेट होता है। अरे पेट तो हम लोग अपना खा पी के लाइफस्टाइल बिगाड़ के पेट फुला लेते हैं, तो वो उसका क्या किया जाए? राइट, अब कुछ लोग पेट इतना फुला लेंगे कि उसी उसी के ऊपर प्लेट रख के नाश्ता भी कर ले, इतना फुला लेते हैं। तो वो तो हम अपना लाइफस्टाइल बिगाड़ने के कारण करते हैं, नेचुरली थोड़ी है। राइट, नेचुरली थोड़ी है। प्राकृतिक रूप से चेस्ट हमारे शरीर का उभरा हुआ भाग है। राइट, अभी प्रकृति का क्या कमाल है, अपने हाथों में आप देखें कि गले के नीचे आपको एक उभरा हुआ भाग मिला है। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए गला है, इसके नीचे एक उभरा हुआ भाग हमें मिला है। ये उभरा हुआ भाग चेस्ट के लिए प्रयोग में लाया जाएगा। छाती की समस्याओं का समाधान पाने के लिए हम इस भाग का प्रयोग करेंगे, इस भाग का प्रयोग करने वाले हैं। तो हमारे चेस्ट के सभी अंग यहां पर मिलते हैं। राइट, यहां पर मिलते हैं। चलिए पीडीएफ के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये देखिए, ये हमारे गले तक का भाग है। इसके नीचे चेस्ट के दोनों भाग आ जाते हैं। यहाँ पर दोनों तरफ दोनों लंग्स इस प्रकार से हमें आ जाएंगे, और बीच में हमें हृदय इस प्रकार से मिल जाएगा। और यहाँ पर ब्रेस्ट का लोकेशन होता है, इस जगह पर ब्रेस्ट का लोकेशन होता है। तो वो जो ब्रेस्ट लंप्स की समस्या रहती है ना, उसके लिए यहाँ पर ट्रीटमेंट हमें देना है। कैसे देना है हम लोग कल देखेंगे, प्रैक्टिकली में, प्रैक्टिकल करके। ठीक है, तो यहाँ हो गया हमारा चेस्ट के सभी ऑर्गन हमें यहाँ मिल गए। ठीक है, यहां मिल गए। तो चेस्ट से नीचे के भागों को भी हम लोग देखेंगे। राइट, चेस्ट से नीचे के भागों को भी हम लोग देखेंगे। चेस्ट से नीचे हमारे शरीर का कौन सा भाग आएगा, कौन सा अंग आता है? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताएंगे। चेस्ट से नीचे हमारे शरीर का कौन सा अंग आता है? अभी उसके बारे में चर्चा हुई है। हाँ, हाँ, बिल्कुल, पेट, है ना? पेट, स्टमक। जो छाती से नीचे हमारा पेट है। राइट, देखिए अभी जब हाथ को हम लोग इस प्रकार से करके यदि देखें, ठीक है, ये देखिए, यदि इस अंगूठे के वाले भाग को ऊपर कर दिया जाए तो पूरा अनाटमी एंड फिजियोलॉजी हमारे शरीर का समझ में आ जाता है। ये देखिए ना, किस प्रकार से हमारे माथे माथे के लिए हमने इसका प्रयोग किया, गले के लिए इसका प्रयोग किया, चेस्ट के लिए ये हो गया। हाथ, दोनों हाथ और दोनों पैर। अब बीच में क्या बच गया? बीच में उदरगत सारे अंग, पेट के सारे अंग कहाँ आ गए? इसके बीच में। तो इस प्रकार से पूरा शरीर हमारा, इसको तो हम लोगों ने काट के पहले हटा दिया। राइट, ये हटा दिया, ये हटा दिया। तो ये इस प्रकार से पूरा शरीर का सभी अंग हमारे हाथ में आ जाता है। तो यहां पर हमारा पेट आ जाएगा, इस जगह पर पेट है। और इसके जस्ट बगल में हमें स्प्लीन यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे स्प्लीन है, स्प्लीन है। इस साइड में लीवर और गाल ब्लैडर, लीवर और गाल ब्लैडर, इस जगह पे लीवर और गाल ब्लैडर के लिए ट्रीटमेंट देंगे। फिर इसके नीचे पेट से लगा हुआ डियोडिनम है, और डियोडिनम में लगा हुआ हमारा पैनक्रियाज कुछ इस प्रकार से। ये पैनक्रियाज कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पे पेट हो गया, लीवर गाल ब्लैडर हो गया, स्प्लीन हो गया, पैनक्रियाज हो गया, डियोडिनम तक हम लोग आ गए। तो पेट में कुछ भी खाते हैं तो पेट में भोजन को टुकड़ा करने के बाद ड्यूडेनम के माध्यम से स्मॉल इंटेस्टाइन को पहुंचाया जाता है। और यहीं पर भोजन में सभी पोषक तत्वों को अवशोषित करने के लिए सारे एंजाइम आके मिलते हैं, सारे एंजाइम आके मिलते हैं। इधर से, इधर बाइल डक्ट, गाल ब्लैडर से, बाइल डक्ट से होते हुए बाइल आके भोजन में मिलता है। इधर पैनक्रियाज से जाके एंजाइम मिलते हैं, इधर स्प्लीन से आके एंजाइम मिलते हैं। सारे पोषक तत्व को अवशोषित करने वाले, हमारे भोजन को अच्छे से पचाने वाले, और सारे जो एंजाइम है वो डियोडिनम आके मिलते हैं। और यहाँ से भोजन जो है एंजाइम लेते हुए हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को जाता है। ये देखिए,
कुछ इस प्रकार से स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन यहाँ से आते हुए यहाँ आया। अभी स्मॉल इंटेस्टाइन ही वो जगह है जहां पर भोजन के सारे पोषक तत्वों को अवशोषित किया जाता है। अभी सारे पोषक तत्वों को यहाँ पे अवशोषित करने के बाद ये बचा कुचा अनाज हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है, और लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए एनस के माध्यम से मल के रूप में बचा हुआ अनाज बाहर निकल जाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया है। यहाँ पर भोजन आने के बाद ये पूरी प्रक्रिया है, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे अंग हमारे हाथ में इस जगह पर हमें मिल जाते हैं। तो यहाँ पर अभी हम लोगों ने शरीर के सामने के सभी अंगों को देखा, राइट। और यहाँ पर एक फैक्ट है, पता है, हमारे देश में बहुत सारे लोग खैनी खाते हैं, तंबाकू का सेवन करते हैं, राइट। और जो लोग खैनी खाते हैं ना, क्या करते हैं, सुबह सुबह जब तक खैनी बना के खाएंगे नहीं, उनको ये लगता है हमें मोशन आएगा नहीं। मालूम है क्या करते हैं, खैनी लेंगे, यहाँ रखेंगे और ऐसे करके रगड़ेंगे, राइट, ऐसे रगड़ेंगे, खूब ऐसे ऐसे रगड़ेंगे, थप्पी भी मारेंगे दो चार बार और खैनी खाएंगे, राइट। मालूम है उन्होंने जाने अनजाने में क्या किया, लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर दबाव दिया, उनका उसका ऊर्जा एक्टिवेट हुआ और उनको मोशन आया, और उनको ये लगता है कि हम खैनी खा रहे हैं इसलिए हमें मोशन आ रहा है, राइट। ये फैक्ट है। इस प्रकार के बहुत सारे फैक्ट अभी आप लोगों को देखने को मिलेंगे, राइट। तो अभी हम लोगों ने शरीर के सामने के सभी अंगों को अपने हाथ के सामने देख लिया है, हाथ के सामने देख लिया है। शरीर के पीछे के जो सभी अंग है वो हमारे हाथ के पीछे हमें मिलेंगे, राइट, हमारे हाथ के पीछे हमें मिलेंगे। तो क्या सभी को आज के क्लास में मजा आया, इंटरेस्टिंग लगा, सभी लोगों ने एंजॉय किया? यदि मजा आया हो, यदि इंटरेस्टिंग लगा हो, जस्ट टाइप आई एन इन द चैट बॉक्स, आई एन फॉर इंटरेस्टिंग। जस्ट टाइप आई एन इन द चैट बॉक्स, आई एन फॉर इंटरेस्टिंग। हाँ, हाँ, आई एन, जस्ट टाइप आई एन, जिनको इंटरेस्टिंग लगा हो। क्लास को इंजॉइंग तरीके से ही करना चाहिए। यदि हम लोगों ने इंटरेस्टिंग तरीके से किया तो चीज़ें हमें बहुत दिनों तक याद रहेगी। यदि बोरिंग तरीके से किया तो पता नहीं, ये अभी 1 घंटे बाद हम भूल जाएं, राइट, 1 घंटे बाद हम भूल जाएं। हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा। तो अभी हम लोगों ने शरीर के सामने के सभी अंगों को देखा, और सभी चीज़ें मस्त है। हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा। तो आज के क्लास में जो कुछ भी हम लोगों ने सीखा है, एक उसका एक छोटा सा फीडबैक आप लोगों से मुझे चाहिए। जो कुछ भी आपको अनुभव में आया है, जो कुछ भी आपको मिला है, जैसा भी लगा हो आपको, 1 लाइन में, 2 लाइन में, 1 शब्द में, 2 शब्द में, आप वहां पे जाके अवश्य लिखेंगे। मैं उसका लिंक यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, उसके ऊपर जाना है। 1 लाइन में, 2 लाइन में आपको जो सही लगे वो लिखना है, उसके बारे में अवश्य वहां पे लिख के जाना है, ठीक है। आपका फीडबैक हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अभी क्या है कि कुछ नोटिफिकेशन भी है, क्लास ख़त्म होने के बाद मेरे पास व्हाट्सअप मैसेजेस धड़ 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 कॉल वगैरह आने लगते हैं, तो मैं हर क्लास में नोटिफिकेशन देता हूँ। कितने लोगों को ये लगा कि क्लास बहुत इंटरेस्टिंग है, ये विधा बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा और बहुत ही आगे चल के फायदेमंद साबित होने वाला है। हमें इसके आगे की जानकारी भी लेनी चाहिए, हमें इसके आगे की भी जानकारी लेनी चाहिए। जिन लोगों को ये लगता है कि नहीं, इसके आगे की जानकारी भी लेनी चाहिए मुझे, और कुछ सीखना है और कुछ जानना है, जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स। मी टाइप करेंगे, एम ई। हम देखना चाहते हैं कि कितने लोग ऐसे हैं जो जानना चाहते हैं, नहीं मुझे इसके और आगे जाना है और आगे सीखना है और आगे जानने की आवश्यकता है, यह विधा बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग है, हमें इसे और सीखना है। जो लोग जानना चाहते हैं, जो लोग सीखना चाहते हैं, जस्ट टाइप मी इन द चैट, मी लिखना है, मी लिखना है। अरे मी लिखने में क्या जाता है, मी लिखना है जस्ट, ठीक है। जिन लोगों को ये लगता है कि नहीं मज़ा आ रहा है और करना चाहिए, राइट, और सीखना चाहिए, हाँ ठीक है, क्यों सीखना चाहिए अभी मैं बताऊंगा, राइट। क्यों सीखना चाहिए, देखिए आज के समय में आप देखिए कि न केवल हमारे शरीर में अपितु हमारे फुल फैमिली के बहुत सारे मेंबर में, हमारे आस पास पड़ोस के लोगों में
हमारे मोहल्ले वाले जितने भी लोग हैं उनमें, हमारे शहर के लोगों में, हमारे देश के लोगों में, जितने भी प्रकार के लाइफस्टाइल डिजीज है, जितने भी प्रकार के पुरानी बीमारियां हैं, क्या ऑप्शन है उसका? आधुनिक चिकित्सा पद्धति में क्या ऑप्शन, क्या उसका स्कोप है? आप देखिए क्या स्कोप है। हम कितना ही प्रयास क्यों ना कर लें, कितनी ही दवाइयां क्यों ना खा ले, हम उससे दूर नहीं भगा पाते। बाकायदा एक बीमारी के लिए एक गोली स्टार्ट की थी, कुछ दिन बाद पता चला कि वो गोली डबल हो गई, एक और शामिल हो गया उसमें। ठीक है, एक फैमिली मेंबर और बढ़ गया। फिर कुछ दिन बाद पता चले कि नहीं नहीं, इसका संख्या एक और बढ़ गया, है ना, ये लोग बढ़ते जा रहे हैं। फिर तीन हो गया, तीन से चार हो गया, चार से पांच हो गया, यानी कि हमारे शरीर में बीमारियां बढ़ती जाती है, दवाइयां बंद नहीं होती। सभी लोग इससे अवगत हैं। वही आज से जो लोग ज़्यादा एजिड होंगे, मुझे पता है उनको अनुभव होगा, आज से 50 साल पहले चले जाइए। 50 साल बहुत है, 30 साल पहले चले जाइए। उस समय इतनी बीमारियां नहीं थी और इतनी दवाइयां भी नहीं थी, इतने हॉस्पिटल नहीं थे, इतने मेडिकल नहीं थे, इतने डॉक्टर्स नहीं थे, फिर भी लोग स्वस्थ रहते थे। लेकिन 30 सालों में ऐसा क्या हुआ कि बीमारियां अचानक से बढ़ गई और दवाइयों का जो है ये इतना बढ़ गया, और बीमारियां ठीक होने की नाम नहीं ले रहा। क्या हो गया ऐसा? तो कुछ तो मिसिंग है जो हम लोगों ने छोड़ दिया, हाँ, जो हम लोगों ने छोड़ दिया, जिसके कारण हम परेशान हैं। राइट, हम परेशान हैं। वो क्या है? हमारे इंडियन कल्चर में प्रयोग में लाए जाने वाले दादा दादी के नुस्खे और दादा दादी द्वारा प्रयोग किए जाने वाले टेक्निक हम लोगों ने छोड़ दिया, जिसके चलते हाँ रिफाइंड लाइफस्टाइल हो गया हम लोग का। बिल्कुल सही, सौभाग्य जी, बिल्कुल सही। तो हम लोग क्या करना है, फिर थोड़ा सा पीछे लौटना है, पीछे लौटना है, और उस समय जो प्रयोग में लाया जाता था उन पद्धतियों को सीखना है। ये केवल हम लोग नहीं, हमारे देश के बड़े बड़े दिग्गज लोग कह रहे, कहा जाता है, यदा यदा अभी जो हमारे देश के दिग्गज लोग, हमारे देश के बड़े बड़े लोग इस चीज के बारे में भी कदा कदा बोलते ही रहते हैं। कहते हैं यद् यद् आचरति श्रेष्ठ तत्त देवे तरो जना। बड़े बड़े लोग जैसे आचरण करते हैं वैसे वैसे छोटे लोग फॉलो करते हैं। और ये फैक्ट है। कोई फिल्म आ जाए उसमें फटा हुआ जींस पहन के आ जाए तो उसकी बाढ़ लग जाएगी, फटे हुए जींस पहनने लगेंगे लोग। राइट, ये फैक्ट है। लोग देखते हैं और वैसा ही करते हैं। तो अवश्य ही हमें अपने इंडियन कल्चर में लौटने की आवश्यकता है, उसे फॉलो करने की आवश्यकता है, जिससे लोग, ये छेड़खानी कौन कर रहा है मैं उनको बाहर कर दूंगा, यदि बदमाशी किया तो सीधा मैं बाहर कर दूंगा। हाँ, ठीक है। तो अवश्य ही हम सभी को इसे जानना चाहिए, समझना चाहिए और सीखना चाहिए। तो मैं एक वीडियो आप लोग को शेयर कर रहा हूँ चैट बॉक्स में, जहाँ तहाँ की चीज़ें नहीं डालनी है, मैं पहले ही मना कर चुका हूँ इसके लिए। ठीक है, तो मैं इसके लिए एक वीडियो दिखाने वाला हूँ, जो हमारे देश के संसद में स्पीकर है डॉक्टर ओम बिरला जी, उन्होंने क्या बोला है इसके बारे में। ये प्रयागराज में एक सम्मेलन हुआ था, वहां पे उन्होंने आके यह स्पीच दिया था, ऑनलाइन दिया था, उन्होंने वहां पे आए नहीं थे, उन्होंने ऑनलाइन इसका जो है स्पीच दिया था। मैं ये वीडियो आप लोग को शेयर कर रहा हूँ, जस्ट एक वीडियो देखिए, फिर हम लोग आगे की बातचीत करेंगे। जब तक एक्यूप्रेशर एक प्राकृतिक चिकित्सा उपचार पद्धति है। अभी कुछ दिन पहले विश्व नेचुरोपैथी दिवस मनाया था। मेरा भी उस कार्यक्रम में जाने का कार्यक्रम था, लेकिन संयोगवश से मैं नहीं जा पाया। हमारी ये वैकल्पिक उपचार पद्धतियां हमारी चिकित्सा व्यवस्था को समृद्ध बनाती, सुदृढ़ बनाती। अपनी उपयोगिता और प्राकृतिक अनुकूलता के कारण एक्यूप्रेशर सहित नेचुरोपैथी आज पूरे भारत में, पूरी दुनिया के अंदर में अधिकतम देश इसको स्वीकार कर रहे हैं। मैं कई देशों में गया, मैंने देखा कि किस तरीके से एक्यूप्रेशर, नेचुरोपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा को, योग विज्ञान को वहां के लोगों ने अपने जीवन का हिस्सा बनाया है। और इस पर दुनिया भर में अब नए रिसर्च भी हो रहे हैं। मुझे आशा है कि आप सबके प्रयासों से इसको एक दिशा मिलेगी। और जो आधुनिकता का युग है, जिसमें जीवन शैली के कारण कई सारी बीमारियां पैदा हो रही है,
मानसिक रोग, अवसाद, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर जैसे कई सारे रोग हमारी दिनचर्या में और खान पान के कारण और हमारी जीवन शैली के कारण पैदा हो रहे हैं। लेकिन उसका भी उपयोग और उसका इलाज भी नेचुरोपैथी और आयुर्वेद में है, एक्यूप्रेशर में है। और इसीलिए ये वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति पूरे देश में पर्याप्त शोध प्रचार रिसर्च के साथ एक प्रशिक्षित मैन पावर उपलब्ध करा रही है और इसकी आवश्यकता विश्व में बढ़ी है। आज आप चले जाएं, योग, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद, इसके मामले के अंदर आज प्रशिक्षित मैन पावर की दुनिया के अंदर आवश्यकता पैदा होगी। मैं कई देशों में देखा, मैंने कहा वहां योग के टीचरों की डिमांड इतनी पूर्ति नहीं हो पा रही। ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को अधिकतम देशों ने अपनाया और उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेज को, उनके अनुभव को उन्होंने अन्य देश के लोगों से साझा किया, इसलिए इसकी विशेषता प्रमाणित बनी है। एक्यूप्रेशर भी इसी तरीके से है। शरीर के कई हिस्सों को हम मेडिसिन के माध्यम से, उनके दबाव के माध्यम से, हमारी जो एक्यूप्रेशर पद्धति से मैंने कई लोगों के बहुत पुराने पुराने दर्द, पुरानी पुरानी बीमारियां, विशेष रूप से कमर की दर्द, पैर का दर्द, गर्दन का दर्द, बहुत सारे जो बीमारियां थी वो एक्यूप्रेशर से ठीक होता हुआ मैंने देखा है। तो हम समझ सकते हैं कि अभी हम लोग ऐसे मोड़ पे खड़े हैं, ऐसे जगह पे हम लोग खड़े हैं जो आने वाले 5 सालों में इस चीज को कहाँ ले जाएगा, किस जगह पे ले जाएगा। आने वाले 5 सालों में न केवल भारत के लोग बल्कि पूरी दुनिया के लोग नेचुरोपैथी की तरफ मूव करने वाले। तो उज्जवल भविष्य है। और आने वाले समय में लोगों को अब समझ में आने लगा है एक्चुअली, राइट। लोगों को समझ में आने वाला लगा है कि जो चीज़ हम लोग कर रहे हैं उसमें कोई उपाय नहीं है, अब हमें बदलना पड़ेगा, राइट। बहुत बहुत चला के देख लिया। तो अवश्य ही हम सभी को इस चीज़ को जानना है और इस चीज़ को अधिक सीखने की आवश्यकता है। देखिए, अभी जो कुछ भी हम लोग सीख रहे हैं, शुरुआती और प्रारंभिक बीमारियों को हम लोग गंभीर और असाध्य बनने से पहले रोकने के लिए इसमें नो डाउट हम लोग तैयार हो जाएंगे। हम उसे रोक देंगे और साथ ही साथ उसे हम बहुत बहुत हद तक कंट्रोल भी करेंगे। लेकिन यदि हमारे शरीर में किसी प्रकार का क्रॉनिक डिजीज हो गया तो उसे दूर भगाने के लिए अवश्य हमें और अधिक जानकारी चाहिए, राइट, और अधिक जानकारी चाहिए। तो आने वाले सोमवार से मंडे, आने वाले सोमवार से यानी कि मंडे को इसके आगे की पढ़ाई करने के लिए 10 नवंबर को शाम के 7 बजे से नई बैच शुरू हो रही है। नई बैच शुरू हो रही है जहां पर हम अपने शरीर के सभी पुरानी से पुरानी बीमारियों को, क्रोनिक डिजीज को दूर करने का तरीका सीखने वाले हैं। वहां पर हम अपने शरीर के अंदर जमी हुई गंदगी को कैसे बाहर निकालते हैं, शरीर के विभिन्न भागों में जमे हुए टॉक्सिन को कैसे बाहर निकालते हैं, उसके ऊर्जाओं को कैसे संतुलित करते हैं, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। पांचों तत्वों को कैसे बैलेंस करते हैं इसके ऊपर चर्चा करेंगे। हमारे हाथों में उपस्थित एडवांस प्रेशर के सारे बिंदु, जिसमें न केवल हम अपने शारीरिक समस्याओं का निदान पाएंगे बल्कि इसके माध्यम से अपने शरीर के बीमारियों का रूट काउज का पता लगा सके, बीमारियों का कारण को पता लगा सकेंगे और उसका ट्रीटमेंट दे सकेंगे। शरीर में जमी हुई गंदगी को बाहर निकालने के लिए जूस थेरेपी का फॉर्मूला अपनाने वाले हैं, जिसके माध्यम से विभिन्न विभिन्न शारीरिक परेशानियों को हम दूर कर सकेंगे, टॉक्सिन को बाहर निकाल सकेंगे, बीमारी को जड़ से खत्म कर सकेंगे। इसके साथ ही हमारे हमारा लाइफस्टाइल कैसा हो, हमने लाइफस्टाइल को भुला दिया है, किस प्रकार से हमारा लाइफस्टाइल हो, तो उसको हम लोग समझने वाले हैं काल चक्र के माध्यम से। हमारा बायो क्लॉक क्या कहता है, हम लोग कैसे रहना चाहिए, किस प्रकार हम अपना जीवन जिए कि हम बीमार ना पड़े, इस चीज़ को हम लोग समझने वाले हैं काल चक्र के माध्यम से। यकीन मानिए जिन लोगों ने बायो क्लॉक को फॉलो कर लिया उसके सारी सभी शारीरिक समस्याएं दूर हो जाती है। हम बीमारी नहीं पड़ेंगे, हमसे बीमारियां कोसों दूर रहेगी। उसी प्रकार से हमारे हाथ में
हमारे हाथ के इन 5 उंगलियों के अलग अलग मुद्राओं के माध्यम से शारीरिक और मानसिक क्लेशों को दूर करने का तरीका सीखने वाले हैं। साथ ही साथ साथ ही साथ हम अपने शरीर के बायोक्लॉक को सेट करने के लिए इसके 12 इंपॉर्टेंट अंगों को लोकेट करेंगे और उसका ट्रीटमेंट हम कैसे देना है ये सीखेंगे। 12 हार्ड पॉइंट, 12 हार्ड पॉइंट, जिसके माध्यम से लगभग 300 बीमारियों को दूर किया जा सकता है। यह वही बिंदु है जो हमारे 12 मेरिडियन पॉइंट के ऊपर उपस्थित है, उसके मास्टर पॉइंट है। WHO FDA सर्टिफाइड ट्रीटमेंट प्रोसेस, कर्ण बिंदु चिकित्सा, ऑरिकुलर थेरेपी, इस चीज को हम लोग सीखने वाले हैं। तो एक 6 चीजों को मिला के एक कंप्लीट बंडल तैयार किया गया। इसमें लगभग लगभग सभी प्रकार के क्रोनिक डिजीज सम्मिलित है, जिसको हम लोग दूर भगा सकते हैं, उसको हम लोग ठीक कर सकते हैं। इस क्लास को कंप्लीट करने के बाद हम कभी भी क्लास को दोबारा रिपीट कर सकते हैं। दोबारा रिपीट करने के लिए कभी भी नो एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट, कभी भी कुछ नहीं मांगा जाता। हम इस क्लास का रिकॉर्डिंग लेंगे। हमारे वैदिक लाइफस्टाइल गुरुकुल के एप्लीकेशन में पीछे जितने क्लास हुए हैं सभी की रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। आगे जितने क्लास होंगे उन सभी की रिकॉर्डिंग उसमें अवेलेबल रहेंगे। राइट, तो क्लास की रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम के लिए है। हम क्लास को लाइफ टाइम के लिए कभी भी रिपीट कर सकते हैं। रिपीट करने के लिए कभी भी कुछ नहीं देना है। पीडीएफ नोट्स मिलेगा, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा और कम्युनिटी का बेनिफिट मिलेगा। ये बहुत बड़ी चीज है। कम्युनिटी का बेनिफिट बहुत बड़ी चीज है। क्यों? क्योंकि कम्युनिटी में एलोपैथिक डॉक्टर है, होम्योपैथिक डॉक्टर है, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक डॉक्टर है, नेचुरोपैथिस्ट है, आयुर्वेदा के डॉक्टर है और योगा टीचर है। बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग फील्ड के लोग हैं। अभी क्या है कि आपने किसी को कुछ पूछना है, कोई इमरजेंसी आ गया, किसी को कुछ पूछना है, आपने मुझे फोन लगाया, मैं बिजी हूँ, मैं जवाब नहीं दे पाया। राइट, कम्युनिटी में आपने जस्ट एक सवाल टाइप किया कि ऐसी परेशानी है, मुझे इमरजेंसी में कुछ ट्रीटमेंट चाहिए, झट से किसी ना किसी का जवाब आपको मिल जाएगा। अभी आप ये करें, अभी आप ये करें, एक नहीं कई जवाब आपको मिलेंगे। आप जो है उसका फायदा उठा सकते हैं उस इमरजेंसी से बाहर निकलने के लिए। देखिए, जब जिसके घर में इमरजेंसी होती है ना, उस समय लोगों का दिमाग काम नहीं करता। आप नहीं ढूंढ पाएंगे कि क्या करना चाहिए, उस समय झट से दिमाग काम नहीं करता। लेकिन यदि कम्युनिटी में आपने टाइप किया तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। राइट, और बने बनाए प्रोटोकॉल भी मिलते हैं। ये सभी चीजों को मिला के यदि केवल कॉस्टिंग की बात की जाए, यदि केवल कॉस्टिंग की बात की जाए तो लगभग इसका कॉस्ट जो है 17,000 के आसपास आता है। लेकिन संस्था ने इसको आप सभी के लिए बहुत ही कम डोनेशन अमाउंट में उपलब्ध करवाया है। 3499, 3499। अभी जो क्लास के दौरान ज्वाइन करेंगे, क्लास के दौरान जो ज्वाइन करेंगे उनके लिए एक डिस्काउंट है। राइट, उनके लिए एक डिस्काउंट है, 500 का डिस्काउंट है, जस्ट 2999। ठीक है, जस्ट 2999, 2999 पे करना है और इस क्लास को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर है। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर है। आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें भी आप जो है फी का भुगतान कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट हमें इसी नंबर पर भेजना है, इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट हमें भेज देना है। बैच की संख्या 15 है, सीखने वाले बहुत सारे लोग हैं। मैं 15 एडमिशन लेता हूँ, उसके बाद एडमिशन क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद फिर भी आपको सीखना हो, नेक्स्ट बैच में आप आ सकते हैं। नेक्स्ट बैच का नोटिफिकेशन ग्रुप में आता रहता है। तो अभी जस्ट 15 स्टूडेंट के लिए, जो लोग करना चाहते हैं वो लोग इसे इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, जो लोग करना चाहते हैं वो लोग इसको इनरोल कर सकते हैं। जिन लोगों को पेमेंट लिंक चाहिए, जिन लोगों को पेमेंट लिंक चाहिए, तो आपको मैं पेमेंट लिंक भी दे देता हूँ, आप उसके द्वारा भी भुगतान कर सकते हैं। ये पेमेंट लिंक आपके चैट बॉक्स में गया, ये देखिए, ये आपके चैट बॉक्स में गया, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने शरीर के सामने के सभी अंगों को देखा। शरीर के सामने के सभी अंग हमारे हाथ के सामने कहाँ कहाँ है इसको हम लोगों ने समझा। कल हम लोग शरीर के पीछे के सभी अंगों को देखने वाले हैं, शरीर के पीछे के सभी अंगों को देखने वाले हैं एवं प्रैक्टिकली किस प्रकार से उसके ऊपर ट्रीटमेंट देना है ये हम लोग सीखने वाले हैं। तो प्रैक्टिकल के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स लेके आना है, तो वो सभी लोग नोट डाउन कर लेंगे क्या लेके आना है। नोट डाउन करिए, उसके द्वारा आप प्रैक्टिकल यहाँ करेंगे। प्रैक्टिकली किस प्रकार से बीमारियों को दूर भगाया जाए ये हम लोग कल करेंगे। ठीक है, तो सभी लोग लिखिए क्या लेके आना है। पहला, नंबर 1, 1 पीस लौंग,
लौंग यानी गरम मसाले में यूज करने वाले लौंग, क्लॉव्स, लौंग, 1 पीस लौंग, 2 पीस काली मिर्च, ब्लैक पेपर, 2 पीस काली मिर्च, ब्लैक पेपर, लगभग लगभग 25 ग्राम मेथी के दाने, 25 ग्राम मेथी के दाने, 12 से 15 मटर के दाने। मटर कौन से? व्हाइट वाले, जो कुलचे वाले छोले में डाले जाते हैं, व्हाइट मटर के दाने। 2 पीस राजमा, बड़े वाला राजमा, 2 पीस राजमा। 1 पीस 1 इंच का पेपर टेप, और 1 पीस ½ इंच का पेपर टेप। पेपर टेप बोला है मैंने, पेपर टेप, ठीक है। 1 पीस 1 इंच का पेपर टेप, 1 पीस ½ इंच का पेपर टेप। तो ये 7 चीज है जिसको क्लास में लेकर उपस्थित होना है, जिसके माध्यम से हम लोग ट्रीटमेंट कैसे देना है, किस प्रकार से अपने शरीर में हम इसका प्रयोग करते हुए सभी अंगों के ऊपर ट्रीटमेंट देना है, ये हम लोग देखेंगे। तो ये मैंने एक बार चैट बॉक्स में भी दे दिया, किसी को यदि समझ में नहीं आया हो तो इससे भी आप देख के लिख सकते हैं। ये हमने चैट बॉक्स में लिख दिया है, एक बार मिला लेना है। सभी लोगों ने सब कुछ लिख लिया तो कुछ छूटा तो नहीं, राइट। 7 चीज़ है चेकलिस्ट में, 7 चीज़ है, ये सभी 7 चीज़ लेके कल के क्लास में उपस्थित होंगे, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने शरीर के सामने के सभी अंगों को देखा है, सभी चीज़ों को अच्छे से समझा है। शरीर के पीछे के अंगों को हम लोग कल देखेंगे, और कल प्रैक्टिकल भी इन चीज़ों के माध्यम से करेंगे। जिन लोगों ने एडमिशन ले लिया है आगे की क्लास करने के लिए, स्वागत है उन लोगों का। जो लोग लेने वाले हैं जल्दी से ले लेंगे। जो लोग क्लास के दौरान इनरोल कर रहे हैं उनके लिए गिफ्ट है। गिफ्ट किनको किनको चाहिए? जिनको गिफ्ट चाहिए जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स। जिनको गिफ्ट चाहिए, गिफ्ट तो सबको चाहिए होता है, किसको नहीं चाहिए? जिसको गिफ्ट चाहिए जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स, मुझे गिफ्ट चाहिए। हाँ, प्रदीप जी को गिफ्ट चाहिए, बाकी लोगों को नहीं चाहिए। जिनको चाहिए मी टाइप करेंगे, जो टाइप करेंगे उनको मिलेगा। हेमलता जी को चाहिए। 12 दिन की अवधि का है अवधेश पांडे जी, 12 दिन का है। 12 दिन का क्लास रहेगा, हर दिन 1 घंटा क्लास होगा। कहने के लिए 12 दिन का है, लेकिन आप लाइफ टाइम के लिए करेंगे, राइट। जितनी बार आपको क्लास रिपीट करना है आप कर सकते हैं, विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट। मैं एक बार पैसे लेता हूँ, ठीक है जी, एक बार दक्षिणा लूंगा। लाइफ टाइम के लिए आप हमारे हो गए, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा कमिटमेंट है। अभी आप छोड़ के भाग जाएंगे तो मैं क्या करूंगा? कुछ नहीं, राइट। आप हमारे हैं, जब से आपने ज्वाइन कर लिया आप हमारे हैं, हम आपको नहीं छोड़ेंगे, ठीक है जी। तो बहुत अच्छा है, आप सभी के लिए गिफ्ट है, बहुत सारे लोगों को चाहिए, ठीक है, सभी के लिए गिफ्ट है, ठीक है। जिन लोगों ने मी टाइप किया उनके लिए गिफ्ट है, ठीक है। तो चलिए, क्या गिफ्ट है? एक अक्यूप्रेशर का किट आप सभी को गिफ्ट की जाएगी, विदाउट एनी कॉस्ट। कुछ भी नहीं देना इसके लिए। इवन इसके लिए कुरियर चार्ज भी हम पे करेंगे, आपको देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है जी। आपको देने की आवश्यकता नहीं है, विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट ये किट आपके घर तक पहुंचेगी, ठीक है। जिन लोगों ने कर लिया है बहुत अच्छा, जो लोग करने वाले बारकोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैंने आपको चैट बॉक्स में पेमेंट लिंक भी दिया है, ठीक है। पेमेंट लिंक भी दिया है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोबारा से मैं दे देता हूँ, दोबारा से मैं दे देता हूँ। आप उसका इस्तेमाल करते हुए भी भुगतान कर सकते हैं, आगे क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज का क्लास यहीं पूरा होता है, फिर हम लोग मिलेंगे कल के क्लास में। कल के क्लास में बाकी की चीज़ों को, यानी कि शरीर के पीछे के अंगों को देखेंगे, और प्रैक्टिकली इन सभी इंग्रेडिएंट के माध्यम से हम ट्रीटमेंट कैसे करना है ये प्रैक्टिकल करके देखने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। अभी किसी का कोई सवाल है? 1-2 सवाल मैं ले सकता हूँ, अधिक नहीं, 2 सवाल मैं ले सकता हूँ मैक्सिमम। किसी का सवाल है तो हैंड रेज करेंगे, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। हैंड रेज करेंगे, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। हैंड रेज करना है, चैट बॉक्स में टाइप करने से फायदा नहीं। हैंड रेज करिए, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा, जिसका भी कुछ सवाल है यदि पूछना है, ठीक है। क्लास से संबंधित, इधर उधर की बातें नहीं, ठीक है। क्लास से संबंधित यदि कुछ समझ में नहीं आया, क्लास किस टाइम रहेगा सर? क्लास 2 बैच रोज चलता है, एक 7 बजे, एक 6 बजे शाम को,
ठीक है जी। शाम को 6 बजे 7 बजे आप दोनों में ही से किसी भी बैच में आके क्लास कर सकते हैं, उसके लिए कोई मना ही नहीं है। ठीक है, दोनों में से किसी भी बैच में आके क्लास कर सकते हैं, उसके लिए आप फ्री हैं। ठीक है, हाँ, सबका पॉइंट है, अभी कोई सिंगल पॉइंट नहीं है। अभी बीमारी के ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे तीसरे दिन के क्लास में। ठीक है, बीमारी के ऊपर में हम लोग तीसरे दिन की क्लास में बात करेंगे। ठीक है आशिक अली जी, करिए ज्वाइन करिए, क्या प्रॉब्लम है। दिया मैंने पेमेंट लिंक दे दिया है, और हमने बारकोड भी दिखा दिया है, आप उसका इस्तेमाल करिए, इसका इस्तेमाल करिए, और आप उसको पेमेंट करके मुझे इसी स्क्रीनशॉट, इसी के ऊपर, इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट व्हाट्सअप कर देंगे। ठीक है, इसी नंबर के ऊपर मुझे ना स्क्रीनशॉट व्हाट्सअप कर देंगे, मैं आपको पेड ग्रुप का लिंक दे दूंगा, आप उसे ज्वाइन कर लेंगे, और वहाँ पर आप आके क्लास का लिंक वहाँ पर मिलता रहेगा, और वहाँ से आप लाइव क्लास ज्वाइन किया करेंगे। ठीक है, तो पेड ग्रुप का अलग लिंक है, और जो अपना बेसिक वाला कोर्स है वो हमेशा के लिए, सभी के लिए फ्री रहेगा। फ्री था, अभी है, और आगे भी रहेगा। उसके लिए कभी कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट कभी से किसी से कुछ लिया नहीं गया। हालांकि कभी सुनने को हमें मिला भी था कि इसके लिए कुछ लोग पैसे ले रहे हैं, उसके बाद लोगों को लिंक जो है भेजा जा रहा है, क्लास में नहीं, बाद में कंप्लेन आया कि सर इसके लिए तो पैसे लिए गए थे। मैंने बोला किसी को पैसे देने की आवश्यकता नहीं है, और इस चीज़ से सभी लोग अवेयर रहे। कभी कोई हो सकता है कोई आपको फ़ोन करे कि मैं सर्टिफिकेट दिलवा दूंगा, 500 रुपये पे करना पड़ेगा, मैं सर्टिफिकेट, क्या होता है कुछ लोग टेक्निकल नहीं होते। ठीक है, कुछ लोग टेक्निकल नहीं होते, उसी का फ़ायदा लोग उठाते हैं, उसी का फायदा लोग उठाते हैं। क्या करते हैं कि वो डाउनलोड नहीं कर पाते एप्लीकेशन से, तो जब सवाल टाइप करते हैं तो वो ताक लगाए हुए रहते हैं ऐसे लोग। जब ऐसा सवाल आता है तो उनको जो है अपने झांसे में ले लेते हैं, मैं आपको सर्टिफिकेट दे दूँ, 500 रुपये लगेगा। कुछ नहीं, वो डाउनलोड करके उसको भेज देंगे, बीच में 500 रुपया वो ले लेंगे। तो ऐसा कभी नहीं करना, इसलिए मैं क्लास में ये बताता हूँ। मैं 9 बजे फुर्सत, क्या प्रॉब्लम है, तो 9 बजे करिए, उसमें क्या है। 9 बजे करिए, 9 बजे जो है प्रत्येक दिन ये बेसिक वाली क्लास होती है, तो यहाँ पर आप आके सवाल रख सकते हैं। ठीक है, जो एडवांस क्लास है उसका रिकॉर्डेड वीडियो आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगा, उसको आप रेगुलर देखें। ठीक है, उसको आप रेगुलर देखें, और जो भी सवाल रहे किसी भी क्लास में आके अपने डाउट्स को क्लियर करें, कंफ्यूजन अपना दूर करें। ठीक है, ये 24/7 है, कभी भी आप देखिए, कभी भी आप कोर्स को पूरा करिए, उसके लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, समय का कोई इशू नहीं है। ठीक है, कितने दिन में असर चालू होता है, दिया आज असर चालू होता है आशिक अली जी, कितने दिन में नहीं है। कितने दिन का कोर्स है, 12 दिन का कोर्स है निशा जी, 12 दिन का कोर्स है। किस नंबर पे आपसे, जो मैंने नंबर दिया है उसी नंबर पे करना है। ठीक है, जो मैंने नंबर दिया है उसी नंबर पे करना है। देखिए ये लिंक दोबारा दिया है, मैं अपना जो है गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर जो मैंने दिया था वो यही नंबर है, उसी नंबर से यदि किसी को कुछ पूछना हो तो उसी नंबर से आप पूछ भी सकते हैं। ठीक है, और कॉल करना हो तो हो सकता है मैं बिजी रहूँ, कहीं कॉल नहीं ना उठाऊँ, तो आपको व्हाट्सएप में एक बार मैसेज डाल देना है कि मुझे बात करनी है। ठीक है, कॉल बैक आ जाएगा आपको। ठीक है, तो आज के क्लास को हम लोग यहीं ओवर करते हैं। देखिए कल के क्लास में हम लोग प्रैक्टिकली इन चीज़ों को किस प्रकार ट्रीटमेंट दें, इसके ऊपर हम लोग कल बातचीत करेंगे। प्रेशर का असर कितने दिन में होता है, इंस्टेंट असर होता है आशिक अली जी, अभी दिया विदिन 5 मिनट रिजल्ट मिलता है, ऐसा कुछ नहीं अभी दिया और 2 दिन बाद 3 दिन बाद असर चालू हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। अभी चालू किया अभी होता है। मैं आपको आप लोगों को एक वीडियो दिखाता हूँ, रुकिए। 6-7 बजे फुर्सत नहीं रहती है सर जी। हाँ तो नहीं रहती है तो वीडियो देखिए ना, क्या प्रॉब्लम है हाफिज कलीम जी, वीडियो देखिए, उसका रिकॉर्डेड वीडियो है। ठीक है, आगे जितने भी क्लास होंगे और पीछे जितने भी क्लास हुए हैं उसका रिकॉर्डेड वीडियो है, आप उसको देखिए। जो सवाल रहते हैं मन में वो आप जो है या तो व्हाट्सएप के थ्रू, या तो कॉल के थ्रू, या तो फिर क्लास में आके क्लियर कर लीजिए, उसमें क्या है। मैं महान नहीं हूँ मैं महान नहीं हूँ। रिकॉर्डिंग, हाँ रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। रिकॉर्डेड वीडियो और पीडीएफ कहाँ मिलेगा, हाँ रिकॉर्डेड वीडियो और पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो रिकॉर्डेड वीडियो और पीडीएफ वैदिक लाइफस्टाइल गुरुकुल के एप्लीकेशन में मिलेगा, जिसका लिंक मैं यहाँ पे आप लोग को दे रहा हूँ। ये देखिए, ये लिंक मैंने यहाँ पे दिया है, इस एप्लीकेशन को आप लोग को डाउनलोड कर लेना है। इसी के ऊपर आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, और इसी के ऊपर आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कराया जाएगा।
ठीक है। रिकॉर्डेड वीडियो जो है यूट्यूब चैनल में अपलोड होता है। जिस चैनल का जो वो अभी जो रिकॉर्डेड वीडियो जाएगा, वही चैनल का लिंक भी होगा। ठीक है, वही चैनल का लिंक भी होगा, तो उसी का प्रयोग करना है, उसको सब्सक्राइब करके रख लेना है। उसी में रिकॉर्डिंग आप लोग को मिलता रहेगा। ये देखिए चैनल का लिंक भी मैंने दे दिया। इसी के ऊपर सारे रिकॉर्डेड वीडियो आते हैं, सारे रिकॉर्डेड वीडियो इसी के ऊपर आते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग क्लास को यहीं ओवर करते हैं। सभी ने सेवा का मौका दिया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे। सभी को शुभ रात्रि। मिलते हैं कल के क्लास में।